नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया है, जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जहां एक तरफ लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बजट उनके हित में दिखा, तो वहीं विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का बजट पेश किया। कुल 1,65,100 करोड़ के इस बजट में गति थीम पर फोकस रखा गया। इसको लेकर शहर के नागरिकों और राजनेताओं से बजट संबंधित बात करने पर उन्होंने बताया कि ये बजट जनता के हित का है, जिसमें हर वर्गों का ख्याल रखा गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकृति, पर्यटन, सड़क, एयरपोर्ट और पार्क सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश की है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और प्राय सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, वो पहले शासन में रह चुके हैं, हमारे कलेक्टर भी रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो उनको सभी प्रकार का वो अनुभव है कि किस क्षेत्र में कितना मद खर्च किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अब देखिए, जो उन्होंने घोषणा की है और जो एप्लीकेबल कर पाते हैं वो कुछ समय आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे उन्होंने नई नौकरी निकालने का आश्वासन दिया है। यहाँ हमारा बस्तर ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे नए पोस्ट क्रिएट किए हैं। और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, क्योंकि हमारी केंद्र में वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी महिलाओं के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसके अनुरूप उन्होंने इसको ढालते हुए महिलाओं को 12 लाख रुपए का जो बाहर कार्य में बाहर निकलती हैं, वर्किंग लेडी हैं, उनके लिए भी उन्होंने 12 लाख का जो बजट प्रस्तुत किया है उसके अनुरूप ही इसमें सहयोगात्मक इन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है, जो महिलाओं के लिए भी लाभकारी है, युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है और विकास के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अनुदान दिया है। और जो सर, कल विधानसभा में बजट पेश हुआ है। बजट को लेकर बस्तर की चूंकि नक्सली एरिया है, क्या अच्छे फैसले रहे और किस बातों का ध्यान दिया गया है इस बजट में? मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, नाम हर्षवर्धन कौशिक। पहले तो जीएसटी संबंधित एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट और बहुत बड़ा रियायत सरकार ने हमको दिया है, जो कि ई-वे बिल के माध्यम से हुआ है। पहले पिछले 2 वर्ष से एक समस्या स्पेशली बस्तर के वासियों को हो रही थी। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो अपना सामान ले जाते थे, तो उनको 50,000 रुपए तक का लिमिट था। पहले आपको ई-वे बिल बनानी पड़ती थी। अब जो गांव से आने वाला आदमी जो अपने छोटे हाथी में लेके सामान लेके जाता था, उसको बहुत समस्या होती थी और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये सब के मद्देनजर देखते हुए पूरे राज्य में इशू थे, तो उसका लिमिट कल 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा और बहुत लोगों के समझी बहुत अच्छी अमेंडमेंट थी। दूसरी, जितने भी पुराने वैट के केसेस थे, जिसमें 25,000 तक का अगर किसी का बकाया राशि है जो कि गवर्नमेंट को देना है, उसको कल माफ कर दिया गया है। तो ये भी लोगों के लिए, बस्तर वासियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। साथ ही एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि वाणिज्यिक कार्य विभाग ने, जैसे कि जगदलपुर में अब ज्वाइंट कमिश्नर बैठने वाला है, एनएमडीसी और नगरनार और ये सब के चलते और बढ़ते काम को दृष्टि में रखते हुए यहाँ डिवीजन ऑफिस खुल रहा है। डिवीजन ऑफिस खुलने से यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर भी बैठेंगे। यहाँ जीएसटी के एनफोर्समेंट के जितने भी अधिकारी जो रायपुर से काम होता था, वो सब अब जगदलपुर में बैठ के जगदलपुर से काम करेंगे। साथ ही एक टीम आईटी की भी यहीं बैठेगी कि जो जीएसटी के अगर आप किसी को नोटिस स्क्रूटनी कुछ होती है, उसके लिए रायपुर से डेटा पहले आता था, अब जगदलपुर से ही बैठ के वो डेटा होगा। साथ ही साथ दंतेवाड़ा में आने वाले समय में, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव में भी जीएसटी ऑफिसेस खोलने की
चल रही है प्रक्रिया, और मेरे हिसाब से तो वो प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। जगह एलोकेशन वो सबका काम अभी उस स्टेज पे है। कल जो बजट पास हुआ, पिछले बजट में ज्ञान करके नाम दिया गया था बजट का, लेकिन अभी जो बजट पास हुआ है उसको गति नाम दिया गया है। और इस बजट में विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो पिछड़ी हुई आबादी है, हम आधी आबादी महिलाओं के लिए है। महिलाओं को मतलब सशक्त करने के लिए, स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है, इससे महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर होंगी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, और यहाँ दंतेवाड़ा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की भी शुभारंभ किया जाएगा। और इस बजट से चाहे वो कृषि हो, आवास का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, युवाओं का मामला हो, ये बजट इतना मतलब अच्छा बजट है कि सभी वर्गों का समावेश है। और उद्योग के क्षेत्र में भी छोटे छोटे महिलाएं या युवाएं अगर छोटा छोटा उद्योग करना चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतर बजट बनाया गया है। और ये बजट बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये बजट सभी के लिए बहुत ही सराहनीय है। और मेडिकल कॉलेज का निर्माण है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक काल। वहीं इस बजट को लेकर जगदलपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि GATI के थीम पर रखा गया ये बजट जनता के हित में होने को नहीं दर्शाता है। बीजेपी पार्टी ने सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट तैयार किया है। साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि इस बजट में आम जनता को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कल जो बजट पेश हुआ वो दिशाहीन एवं निराशाजनक बजट है। पिछले बजट में इन्होंने ज्ञान को लेकर, थीम को लेकर बजट तैयार किया था। इस बार गति को लेकर ये बजट दे रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि ज्ञान को लेकर इन्होंने जो बजट जारी किया था उसमें युवा, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए क्या काम किया। इस बजट में न युवाओं के लिए कोई बात है, न महिलाओं के हित में कोई बात है, न कोई किसानों के हित में बात है, न मजदूरों के हित में बात है, न कर्मचारियों के हित में। इन्होंने चुनाव के पूर्व बड़ी बड़ी मोदी की गारंटियां दी थी। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी। आज मोदी की गारंटी सिर्फ चुनाव तक रह गई। इस बजट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। और बस्तर जैसे अंचल जहां से सरकारों को हजारों करोड़ों रुपए का बजट मिलता है रेवेन्यू, उसके मुताबिक बस्तर को कुछ नहीं दिया गया। बस्तर की जनता हताश और निराश हुई, जिसे बहुत बड़ी सोच थी कि इस बजट में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये दिशाहीन और निराशाजनक बजट है। देखिए, योजनाएं तो कागजों में जितनी बनाना चाहो बना लो, बजट में नहीं ले लो, लेकिन पिछले बजट का जो इन्होंने लिया था उसमें क्या किया यही जनता को नहीं बता पा रहे हैं। और खाली घोषणाएं करना, बजट को पढ़ना और इससे जनता को कुछ नहीं मिलना, इससे जनता को घोर निराशा है। सबसे पहला रोजगार है, किसान की आय दुगनी करने की बात है। इन चीजों को किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है, उसको नियंत्रण करने की दिशा में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। आम आदमी परेशान, ठगा महसूस कर रहा है। फिलहाल जब प्रदेश या देश का बजट पेश किया जाता है तो लोगों और नेताओं की अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जनता को ये बजट पसंद आया, तो वहीं विपक्ष को हर बार की तरह इस बार भी बजट से आपत्ति हुई, जो उन्हें जनता के पक्ष में नहीं लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजापुर के अम्बेली में 54,41,000 की लागत से 2022 में बनी नल जल योजना में ठेकेदार और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिनों अम्बेली में घर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का जिक्र किया गया था, लेकिन आज तक ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिल पा रहा, जिसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हर खबर की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से इस मामले पर चर्चा की है। अम्बेली पुराना पारा पट्टे। आप लोगों को ये जो नल जल योजना के तहत आप लोगों को घर घर नल के माध्यम से पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। जमीन के नीचे से पानी पाइप डाले, जमीन के नीचे डाले सर। डाले जी। तो लेकिन पूरे मैदान में ऐसे दिखाई दे रहे थे पाइप। वो बचा गया वाला सर। अच्छा, बचा वाला को इन छोड़ के चले गए। जी। आप लोग क्या चाहते हो? घर घर हम लोगों को पानी मिले। जी, हम लोग ही चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है सर। आपके इस पारा में कुल कितना घर है? कुल ये हम लोग के एक ही गांव में ये पारा में 20 घर है सर। कितना घर है? 35 घर है। पूरे 35 घर में नल लगा है? लग गया सर, सब में लगा है। जी। पूरा 35 घर में पाइप बिछा है? बिछा है सर, लेकिन नहीं जोड़े, वही बिछा है जमीन के नीचे से। क्या बोले फिर? क्या मालूम। क्या नाम है? वेलादी शंकर, पटेल पारा, अम्बेली पारा। क्या आप लोगों को घर घर नल पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं आएगा। मैदान में चितिर मितिर दिख रहे हैं, पाइप नीचे नहीं बिछा है क्या घर घर तक? नहीं नहीं। नीचे बिछा है, जमीन के नीचे पानी बिछा है, लेकिन वहाँ काट दिया ना। आप लोगों को पानी नहीं दे रहे? नहीं दिया, उधार वहाँ भी। ये जो आपके गांव में जी नहीं मिल रहा है सर। घर घर पानी नहीं मिल रहा है? जी नहीं। ये जो जितने भी यहाँ पाइप बिखरा पड़ा हुआ है, ये जमीन में नहीं बिछा है क्या? जमीन के बिछाए हैं, जो बच्चा है उसको ऐसे छोड़ दिए थे, उसको अपन ऐसा लेकर अपना घर में पानी ले रहे हैं। यहाँ पे घर है, उन सभी घरों में नल फिट हुआ है? जी पाइप तो बिछा है, लेकिन ना वो नल में फिट नहीं किए हैं। आधे लोग क्या किए, आधे लोग क्या नहीं किए, ऐसा है। तो पानी मिल रहा है घर? जी नहीं मिल रहा है। और जिसमें जिन घर में फिट किए उनमें मिल रहा है? उनमें भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। जी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश के लिए 2025-26 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर बजट को रखा और साथ ही बीजेपी नेताओं ने जहां पर बजट का स्वागत किया, वहीं विरोधी बजट से नाखुश नजर आए। इसी पर देखिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के साथ बजट पेश किया गया। विष्णुदेव सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने, नए अस्पतालों की स्थापना, IVF और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट का सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जो कल जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत ही लाभकारी बजट है। जो गरीबों का मकान बनना है, जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 18,000 मकान को वंचित कर दिया था, उसमें हमारे नगर निगम का भी गरीब लोग वंचित थे। आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। अधूरे हैं तो यहाँ 90% वैसे तो बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं जो छूटे हैं 10%, वो भी इस बजट में के आधार पर पूरा बन जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हर काम धरातल पर दिख रहा है। और आने वाले समय में जो छूटे फूटे एक भी मकान होंगे, उसको खोज खोज के हम सब के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि बजट में भरपूर
प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा राशि मिल चुका है। और साथ में ही सबसे बड़ा, चुनाव से पहले मेरा विजन था, ये चारों शहर के चारों ओर, चाहे मनेन्द्रगढ़ रोड हो, चाहे बनारस रोड हो, आपका खरसिया रोड हो और विराजपुर रोड, उसमें कल के बजट में 5-5 किलोमीटर को स्वीकृति दे दिए हैं। ये तत्काल इसके लिए डीपीआर बना के काम को शुरू कराने की जरूरत है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसे ही शपथ ग्रहण के साथ इतनी बड़ी राशि स्वीकृत किए हैं हमारे नगर निगम अंबिकापुर को। यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज को भी दिए हैं, नर्सिंग कॉलेज भी के लिए भी दिए हैं। यहाँ संभाग के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे यहाँ के विधायक सांसद जी को भी धन्यवाद। देखिए, इतने इनके में काम करने का उत्साह रहता तो 18 लाख वंचित थे, वो पहले ही यहाँ स्वीकृत करा देते। आज ये 4 साल कोई काम उन्होंने नहीं किया। गरीब लोग तो पीछे थे ही, एक भी मकान गरीबों का नहीं बना है। आप लोगों को पता है खुद ही, कहाँ मकान बना है? इनके में इतना ही इच्छा शक्ति रहता तो गरीबों का मकान तो लोग नहीं रोकते हैं। उनका तो कहना काम है, अच्छा काम में साथ कहाँ देते हैं? ये कांग्रेस का काम है। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, गरीब, किसान, मजदूर और युवा सबको ध्यान में रखते हुए इससे सुंदर बजट नहीं हो सकता। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया वो पारित हो गया है, इस पर जनता के लिए कितना गाइड होगा? माननीय देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, और छत्तीसगढ़ की यशस्वी सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, ये आम नागरिक और जनता के लिए, जनार्दन के लिए ही, हितों के लिए, रक्षा के लिए ही है। और इससे ये इस बार के बजट से प्रमाणित हो गया। आपने देखा होगा कि बीते कुछ कार्यकाल में इस बैठक में हमने रखा था, सभी पार्षदों ने रखा था कि अब अंबिकापुर शहर जो है महानगर की श्रेणी में आ गया है, और रेलवे स्टेशन मार्ग हुआ या बिलासपुर मार्ग हुआ या अन्य 3-4 मार्ग जो है जो शहर को विभिन्न राज्यों से जोड़ते हैं, उसमें ये मांग चलती आ रही थी कि ट्रकों का आवागमन उसी में से होता है, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उनको बजट में समायोजित करके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने अंबिकापुर को बहुत बड़ी सौगात दी। हम सभी उनके अंबिकापुर जनता की तरफ से, माननीय महापौर दीदी की तरफ से हम सभी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी कार्य शुरू होंगे। बजट में ले लिया गया है, उसे समायोजित कर लिया गया है। और आपने कहा कि अभी जीत के लिए तो आभार देते ही हैं, 5वां कार्यकाल नगर निगम का होगा। इतना बड़ा जनादेश आज तक अंबिकापुर की नगरी ने किसी भी महापौर को नहीं दिया था। सबसे बड़ी जीत है, 11,000 से ज्यादा मतों से माननीय हमारी महापौर मंजुषा दीदी जीती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे स्पीकर का पद सामान्य कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नवाजा है, उसके लिए भी आभार है। तो मेयर साहब के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकासशील अंबिकापुर को विकसित अंबिकापुर बनाने की दिशा में काम करेंगे और निश्चित ही जनता की जन भावनाओं के अनुरूप काम होगा और उन्हें लगेगा कि ये उनकी सरकार है, उनके द्वार तक आई है। जैसा विष्णुदेव साई जी ने कहा है, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, ये आपको होता हुआ दिखेगा। ट्रांसपोर्ट नगर और गोल बाजार में जिसे बनाने का रखा गया था प्रावधान पहले से, क्या इस बार पूरा होगा? हाँ, उम्मीद करते हैं। पहले दिन में हम से ही महापौर दीदी उस दिशा में चिंतित हैं और जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ उसी समय से वो अपने कार्यालय में जा चुकी हैं, तो एक्शन मोड में है। आपको काम दिखेगा जरूर, जल्दी से जल्दी दिखेगा आपको। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और पारित हो गया है, उस पर क्या प्रक्रिया आपकी, कैसा रहेगा? जो भी बजट पेश किया गया ओपी चौधरी जी के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा, वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट है और सभी वर्गों के कल्याण के इसमें ध्यान रखा गया है और विकासोन्मुख, जनोन्मुख, जन विकास, सबके कल्याण का बजट है। और जो विपक्ष के लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं ये विकास से दूर है, जनता का ख्याल नहीं रखा गया है, तो मैं यही कहूंगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जनता के लिए कितना लाभकारी रहेगा? छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट आया है, वास्तव में जो हमारी मोदी जी की जो कल्पना है,
विकसित भारत, वो पूरा इसमें छत्तीसगढ़ के बजट में दिख रहा है। और रोजगार मूलक, शिक्षा मूलक, स्वास्थ्य मूलक, इन सभी चीजों का समावेश है। और हम तो सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा के लिए ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको प्रोत्साहन करना है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है। साथ में जो आधारभूत निर्माण से संबंधित जो राशि दी गई है वो नगरीय निकायों को दी गई है। आवास से संबंधित जो राशि दी गई है वो काफी सरगुजा के लिए दी गई है। इससे निश्चय ही जो कमियां थी पिछले 5 सालों में उन कमियों की भरपाई होगी और इसका असर कुछ दिन में दिखने लगेगा। वर्तमान में जो बजट आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ शासन और आदरणीय विष्णुदेव साय, हमारे मित्र मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद करता हूं कि यह जो छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है यह सर्वस्पर्शी है, सर्व समावेशी है और विकास का वाहक है। इसमें वो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अछूता रह गया है। और यह विकास का वाहक है यह बजट, और निरंतर इसका प्रत्येक जन को प्रत्येक क्षेत्र में और सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन भूपेश जी ने ट्वीट करके कहा है कि इसमें जनता पे कोई सरकार नहीं है। देखिए क्या है, भूपेश जी विपक्ष का काम है ट्वीट करना और विरोध करना। अगर वो कर्म किए रहते तो जनता ने जिस अपार जनादेश को 5 साल में उनको दिया था, जनता उनको आज विपक्ष में बैठने का मौका नहीं देती। इसलिए उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस जो सर्वसमावेशी और स्वागत योग्य बजट है, मेरे को लगता है मन बढ़ा करके उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। वर्तमान में जो बजट आया है इस पर क्या बोलना चाहेंगे, कैसे लाभकारी होगा आप लोगों के लिए? क्योंकि इस बार घर में जो सामान रहेगी उसमें भरपाई ज्यादा रहेगी या कम हो जाएगा? जी, इस पे मैं यही बोलूंगी कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई हैं बहुत अच्छा आई हैं। इसमें महिलाएं अपने घर को अच्छे से चला पाएंगी, उनको सहयोग मिलेगा परिवार चलाने के लिए। धन्यवाद। तो क्या छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभकारी होगा बजट है? जी, सबके लिए बहुत लाभकारी है। जो नीचे स्तर से हैं सबको लाभ मिलेगा इसमें, महतारी योजना के अनुसार। जी, सभी लाभान्वित हैं। प्रियंका गुप्ता, मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 37 ममाया वार्ड से। जी, इस बार के बजट में क्या अपेक्षा करते हैं और कैसा रहेगा? देखिए, इस बार का जो बजट आया है उस पर महिलाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है और हमारे सरगुजा के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बोलना चाहिए कि सरगुजा को बहुत ज्यादा बजट में सामने लाया गया है। तो पूरी तरह से हमारा जो बजट है वो महिलाओं को स्वतंत्र और उनको और आगे लाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे कहा जाता है महिला पुरुष बराबर है, इस पर आप कैसा देखती हैं? महिला पुरुष बराबर तो है। जैसे क्या था कि पहले हम देखें तो महिलाओं को घर तक ही रखा जाता था, उनको बाहर स्वतंत्र रूप से आने का या कुछ करने का ये उनके ऊपर नहीं था। तो आज के मतलब हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए वो स्वरोजगार कर पाए, अपना कुछ कमाई कर पाए और खुल करके सामने आए, अपने आप को मतलब अपने बच्चों का पोषण कर पाए, उस पे मतलब महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उनको समर्थन दिया जा रहा है पूरी तरह से। मतलब हमारा जो सरकार है वो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वर्तमान में बजट आ गया है उस पर कितना फायदा होगा गृहिणियों को और यहाँ के जनता को, क्या लगता है? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, जो ये बजट आया है वो सुयोग्य बजट है और इससे सबसे ज्यादा महिलाओं को ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो कृषि रहे, चाहे महिलाओं की कोई भी योजनाएं रहे, और सबसे ज्यादा महतारी योजना जो है उस बजट में भी इस पर ध्यान दिया गया है और महिलाओं का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग और आगे बढ़ने के लिए उनको मिला जाएगा। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और उस पर तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, जनता के क्या फायदा रहेगा? छत्तीसगढ़ का बजट माननीय श्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे बड़ा ही सुंदर बजट यह बनाया गया है। यह विकासोन्मुखी यह बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क सभी
जो चहुमुखी विकास के लिए और पूरे प्रदेश में हर जिले को सम्मान मिला है और विशेषकर सरगुजा अंचल के लिए यह बजट मील का सब पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर इस बजट के माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर होगा। किसानों के लिए कितना हितकारी? देखिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा काम करती है। उनके लिए चाहे बोनस की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर किसानों के लिए जो समय समय पर जो उनके धान की जो वृद्धि होती है, धान के दर में जो वृद्धि होती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है और इस बजट में भी बढ़ाकर उनको राशि देने का प्रावधान है। तो किसानों के लिए भी बड़ा अच्छा ये बजट है। आपके हिसाब से कैसा बजट रहेगा? बोला भाई। वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया है। जी, निसंदेह वित्त मंत्री हमारे ओपी चौधरी जी बहुत अच्छा बजट पेश किए हैं, जिसमें युवा, मजदूर, किसान, महिलाएं, सबके लिए सब कुछ इस बजट में है। खासकर सरगुजा के अंबिकापुर में जो बनारस रोड को 4 लेन का प्रस्ताव दिए हैं, ये अंबिकापुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए मैं माननीय ओपी चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो वर्तमान में बजट आया है, उस पर क्या आपकी सोच है, कितना लाभकारी होगा छत्तीसगढ़ के लिए? फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।